जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग गुणनखंड करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका सीखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इन सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको मध्यपद विधि से समझाएंगे और सबसे बेस्ट तरीका से समझाएंगे और सबसे आसान भाषा में समझाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और इन सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, आप लोग का जैसे बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे जो पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। किस विधि से? तो आपको करना है मध्यपद विधि से। ठीक है, किसी और विधि से नहीं लगाना है, मध्यपद विधि लगाना है। मध्यपद विधि क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। मध्य का मतलब होता है बीच, माध्यम से बोलते हैं बीच, मतलब कि हमें बीच वाले पद को छेड़छाड़ करके इधर उधर करके हमें इसका गुणनखंड करना है। सिर्फ किसको छेड़ना है? सिर्फ बीच वाले पद को। बाकी हमें पहला पद और अंतिम वाले पद को कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब होता है मध्यपद, मध्यपद विधि से गुणनखंड करना। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आपको एक चीज़ हम समझाना चाहेंगे, पद। ठीक है, टर्म। पद का मतलब क्या होता है? किसी संबंध के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पद। जैसे मान लीजिए, मैं अभी आपको यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना है? 8 है। तो जो ये एक्स स्क्वायर है और ये 6x है, एक प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें दो पद हो गया, एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, और एक 8 है तो एक पद, मतलब तीन पद हो गया। दो प्लस है तो दो प्लस के साथ टोटल तीन पद जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने पद जुड़े हुए हैं? तीन पद जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब कि ये आपका हो गया प्रथम पद, ये आपका हो गया द्वितीय पद, और ये आपका हो गया तृतीय पद। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप होता है दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, जो आपको सबसे पहला काम करना होता है, वह क्या काम करना होता है कि इसका जो प्रथम पद होता है और इसका जो तीसरा पद होता है या अंतिम पद होता है, इन दोनों को आपस में गुणा करना। सबसे पहला काम आपका ये होता है। तो आप क्या कीजिए, पहला आपका क्या है? तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर गुने अंतिम पद क्या है? तीसरा, तो 8 है तो 8 कर लीजिए। तो 8 गुने एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है। ये करने के बाद जो इसका दूसरा स्टेप होता है, इसका जो स्टेप सेकेंड होता है, ठीक है, स्टेप सेकेंड जो इसका होता है, स्टेप सेकेंड क्या होता है कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करने के बाद जो पद आपके प्राप्त होता है या जो संख्या आपको प्राप्त होता है, उसको आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है। उसको ऐसे आपको दो भागों में तोड़ना है कि उन दो भागों को जोड़ या घटा करके आपका ये बीच वाला भाग आना चाहिए। ठीक है, अब बताइए इसका मतलब कि इस 8 को आपको ऐसे दो भाग में तोड़ना होगा, उसको जोड़ या घटा करके आपका ये बीच वाला 6 पूरना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यह जो 8 है, इस 8 को अगर आप चाहिएगा, यह जो आपका 8 है, इस 8 को आप बोलेंगे कि सर मैं इस 8 को चाहूँ तो सर इसको मैं 1 गुने का 8 भी लिख सकता हूँ दो पद में। बोलोगे कि सर मैं इसको चाहूँ तो 4 गुने का 2 भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या बोला है, सिर्फ इसको दो पद में तोड़ने से ही नहीं होगा। जो भी दो पद आएगा, उन दो पदों का जोड़, मतलब जो भी ये दो पद आया है, इन दोनों पदों में जिसका जोड़ या घटा करके 6 पुर जाएगा, वही मेरा आंसर यहाँ पे परफेक्ट होगा। बताइए कि 1 + 8 करेंगे कितना होगा? 9, लेकिन यहाँ पे कितना है? 6। अगर हम 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 7। यहाँ कितना है? 6। मतलब कि ये वाला काम नहीं करेगा। अब बात आता है कि मेरा यहाँ पे कितना है? 4 गुने का 6, सॉरी 4 गुने का 2 है, तो 4 गुने का 2 तो 8 पुर गया। अब लेकिन 4 में अगर 2 को जोड़ दे मैं, बताओ क्या 6 हो जाएगा? तो हो जाएगा। इसका मतलब कि इस 8 को, यह जो 8 है, इस 8 को मुझे 4 और 2 में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब नहीं 4 + का 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ पे 6 है, ठीक है, जहाँ पे क्या है? 6 है। अब वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, आपको इसको प्रथम पद और अंतिम पद में कोई छेड़खानी नहीं करना। हमने क्या बोला? जो भी करना है बीच वाले पद में, मध्य पद में करना है। तो इसको भी क्या कीजिए आप, +8 है तो +8 का 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो बीच में हमने जो ये 8 है, इस 8 को हमने किस में तोड़ा है? तो 4 और 2 में तोड़ा है। ठीक है, और 4 और 2 को हम जोड़े तो क्या पुर गया? 6 पुर गया। अर्थात इस 6x को हम 4x + 2x लिखेंगे। ठीक है, 4x + 2x लिखेंगे। बताइए 4x + 2x क्या 6x नहीं पुर जाएगा? 6x पुर जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है फिर समझिएगा।
अब आपको जो करना है, आपको देखिए अब क्या करना है, ठीक है। अब जो आपको करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, या इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब जो आपको करना है क्या कि देखिए इसमें क्या कीजिएगा कि अब देखिए टोटल कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो इसमें से क्या कीजिए आप दो दो पद का पेयर कर लीजिए, जो जोड़ा लगा लीजिए। दो पद का जोड़ा लगाने के बाद क्या कीजिए, जो पहला पद आपका एक्स स्क्वायर है, इस आप एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि एक्स गुने का एक्स। तो एक्स गुने का एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आपका 4x है, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुने का एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखिएगा कि कौन दोनों में ऐसा चीज़ है जो समान है। तो देखिए दोनों में एक चीज़ हमारा ऐसा क्या है, एक्स समान है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक्स क्या है, दोनों में है। तो जो दोनों में होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस एक्स को ले लीजिए कॉमन, ठीक है। अगर आप इस एक्स को कॉमन लेते हैं, अगर आप इस एक्स को कॉमन लेते हैं, एक एक्स को कॉमन ले लिए, बताइए कि ऊपर वाले में फिर क्या बच जाएगा, सिर्फ बच क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं एक्स को यहाँ से बाहर निकालूँ, बताइए इस एक्स स्क्वायर में क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। प्लस इस बताइए 4x में क्या बच जाएगा, तो सिर्फ का सिर्फ 4 बच जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मेरे पास बताइएगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या है कि 2x है। तो ये जो 2x है, इस 2x को बताइए हम क्या, हम 2 गुने का x लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। ये जो 8 है, इस 8 को हमने क्या तोड़ा था, तो बताइए 2 गुने के 4 में तोड़े थे। तो हाँ जी, हम 2 गुने के 4 में देखिए तोड़े हैं ना, 2 गुने के 4 में तोड़े, लिख सकते हैं। अब फिर बताइए कि इसमें कॉमन क्या है, फिर इसमें कॉमन क्या है, दो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि प्लस का 2 फिर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अगर प्लस का 2 कॉमन ले तो ऊपर वाले में क्या बच गया, सिर्फ एक्स बच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब बताइए इस नीचे वाले में क्या बच गया, सिर्फ प्लस का 4 बचा है, तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ भी x प्लस का 4 और यहाँ भी क्या है, x प्लस का 4। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले अगर सेम आ जाए, इसका मतलब कि आपका गुणनखंड सही है। तो फिर आप यहाँ भी क्या कीजिए, आप x प्लस का 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो x प्लस का 2 बच जाएगा। x इसमें बच जाएगा और प्लस का 2 इसमें बच जाएगा। बताइए क्या आपका ये आंसर सही है। तो यही आपका क्या हो गया, बहुपद का गुणनखंड हो गया। बताइए कहीं पे आपको समझने में तकलीफ है, कहीं पे कोई कष्ट है। चलिए मैं इसी चीज़ को पहले आपको एक बार और समझा देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। इसी प्रश्न को आपको हम एक बार और समझाते हैं, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो आपका पहला पद है और जो अंतिम पद है, इसको आप गुना कर लो। तो 8 गुने का एक्स स्क्वायर करोगे, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस 8x स्क्वायर को आपको क्या करना है कि दो पदों में तोड़ना है। ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि उसका जोड़ या घटा करके पिछला पद 6x हो जाए। तो इसको हमें क्या कहते थे कि 4x और 2x में तोड़ लिए थे। बताइए 4 गुने का 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और x गुने का x कितना हो गया, x स्क्वायर। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 6x हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस इस जो 6x है, इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस का 2x, और यहाँ प्लस 8 है तो प्लस का 8 है तो प्लस 8 रह जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या बताए थे कि दो दो का क्या करना है, इसमें पेयर लगा लेना है, जोड़ा बना लेना है, और इसमें जो कॉमन होगा उसको निकाल। इसमें कितना एक्स, एक्स एक्स गुने एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, ये बताए थे कि एक्स गुने का एक्स होता है, ठीक है। और 4x है, 4x का मतलब क्या होता है कि 4 गुने का x होता है। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, आपका x है। तो x कॉमन निकल गया। जब x कॉमन निकल गया, बताइए इसमें क्या बच गया, x। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस यहाँ क्या बच गया 4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी करना है आपको। यहाँ पे कितना है 2x, 2x का मतलब कितना, 2 गुने का x, और 8 है इसका मतलब कितना, 2 गुने का 4। 2 फिर क्या है, समान है, तो प्लस 2 ले लेंगे कॉमन। तो ऊपर क्या बच गया आपका, तो x प्लस नीचे का बच गया 4, तो 4। फिर देखिए x प्लस 4, x प्लस 4 क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। तो x प्लस 4 फिर आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका x, और यहाँ क्या बच गया प्लस का 2, तो प्लस का 2 हो। बताइए क्या ये आपका गुणनखंड नहीं हो गया। तो यही आपका क्या होगा, गुणनखंड। अब कहिएगा कि सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ प्लस वाले सीख रहे हैं, फिर हम लोग सिंगल माइनस वाले चलेंगे, फिर हम लोग दोनों माइनस वाले भी चलेंगे, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लेके रखे हैं, बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले समझ रहे हैं। पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे, फिर दूसरी चीज़ पे चलेंगे तो चीज़ आसान लगेगी। अगर हम एक ही बार उस चीज़ को ले लेंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग प्लस वाले को करते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्लस वाले करते हैं, फिर हम लोग माइनस वाले पे चलेंगे। कोई दिक्कत है, बताइए क्या ये चीज़ आपको समझ में आया। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, ओके लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए आप लोग का अगला प्रश्न,
बहुत ही प्यारा प्रश्न ये भी आपका है। चलिए देखिए, पहले सभी लोग इसका जो आंसर होगा कमेंट कीजिए फटाफट। करना क्या है, सिंपल सी बात है। अभी हम आपको बताएं कि सर तो बहुत समझ गए सर, मैं तो चुटकी भर में इसका मैं आंसर कर दूंगा। आंसर कैसे कर दूंगा सर? तो आपने जैसा नियम बता दिया उस नियम के साथ में शो करूंगा, आसानी से आंसर दे दूंगा। आसानी से कैसे देंगे? तो सर आपने बताया है कि पहला पद और अंतिम पद को गुणा करना है, पहले पद और अंतिम पद को गुणा करना है। तो पहले पद और अंतिम पद, आपके पास पहला पद क्या है? तो एक्स स्क्वायर, और गुणे का अंतिम पद कितना है सर? 35 है। तो कितना हो गया? 35 एक्स स्क्वायर हो गया। सर इस 35 एक्स स्क्वायर को आपने बोले हैं कि ऐसे दो भाग में तोड़ना है। इस 35 एक्स स्क्वायर को सर आपने बोले हैं कि ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि उसका जोड़ या घटा करके यह 12 एक्स होना चाहिए, बीच वाला एक्स होना चाहिए। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि इस 35 को पहले हम तोड़ किस में सकते हैं। तो सर इस 35 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुने का 7 तोड़ सकते हैं सर, 7 बच्चे 35। सर इस 35 को हम 35 गुने का 1 तोड़ सकते हैं। बाकी सर अब इसमें हम 35 को कुछ नहीं तोड़ सकते हैं, बाकी सर इसमें हम 35 को कुछ नहीं तोड़ सकते हैं। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर आप इसमें तोड़ सकते हैं तो 35 प्लस ये कितना होता है? 36। 35 में अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। बताइए इन दोनों में यहाँ पे कोई है? नहीं, यहाँ पे एक 12 है और एक में क्या है आपका? सिर्फ 12 है, सॉरी। तो यहाँ पे दोनों ना 36 होगा ना 34, इसका मतलब कि ये वाला नहीं होगा। तो आपके पास बचा क्या? तो आपके पास बचा 5 और 7। तो 5 प्लस 7 कितना होता है? 12 होता है। अर्थात इस 35 एक्स को हम लोग 5 एक्स में और 7 एक्स में तोड़ देंगे। इसका मतलब सर कि जहाँ पे आपने लिखा है कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स ही लिखना है, और जो 12 एक्स है इसको हम लोग 5 एक्स प्लस का 7 एक्स लिखेंगे, और फिर 35 है तो 35 का 35 लिखेंगे। इसके बाद सर आपने बताए थे कि दो दो का एक जगह पेयर बना लेना है, और इन दोनों में देखना है आपको कॉमन क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए इसमें दो एक्स गुने एक्स, और इसमें सिर्फ क्या है? एक एक्स है। तो एक्स आपका क्या आ जाएगा? कॉमन। तो दो में से अगर एक एक्स आप निकालिएगा तो अंदर क्या बचेगा? एक एक्स। अब प्लस यह एक्स निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सर इसमें तो x है नहीं दोनों में, सर इसमें तो 7 है, इसमें क्या है? 35 है। तो बताइए क्या 35 में, बताइए 7 नहीं है? हाँ 35 में भी 7 है। तो सर हम क्या करते हैं? प्लस का 7 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा? तो x प्लस का 5 बच जाएगा। बताइए क्या आपका बीच वाला दोनों समान हो गया? जब बीच वाला दोनों समान हो गया तो क्या आंसर सही होगा गलत? तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बताइए जब दोनों समान है तो फिर ये क्या निकल जाएगा? कॉमन। तो x प्लस 5 सर कॉमन हो गया, फिर इसमें क्या बच गया? x, और इसमें क्या बच गया? प्लस का 7। तो आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को समझने में तकलीफ है? किसी को कोई परेशानी है? अगले प्रश्न को चले आप लोग थंब अप कीजिए। चले अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, थोड़ा इसमें हम चेंजिंग क्या किए हैं कि पहले ही संख्या लगा दी है। बहुत प्यारा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात वही करना है जो हम आपको रूल बताए, उसी रूल से काम करना है। रूल क्या बताए कि पहला पद और अंतिम पद का गुणा कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक चीज़ आपको और समझाना चाहेंगे। कभी कभी ना एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन थोड़ा फंसाने के लिए लिख देगा। इस चीज़ को क्या करेगा आपको कि 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 9x लिख देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आना भी जरूरी है। जरूरी क्यों है? अगर यहाँ पे अगर आप करते हैं कि पहला पद और अंतिम पद को गुणा कर देते हैं तो आपका यहाँ पे चीज़ें गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि यह जो रूप है यह बहुपद का मानक रूप नहीं है। जो बहुपद का जो दोस्तों जो मध्यपद जो गुणनखंड होता है, ठीक है, मध्यपद जो गुणनखंड होता है यह सिर्फ जो होता है बहुपद का मानक रूप में काम करता है। ठीक है, किसमें? तो मानक रूप में। अब मानक रूप क्या होता है सर बहुपद का? तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है दोस्तों? तो मानक रूप का मतलब होता है कि जो बहुपद होता है उसका जो पावर होता है, जो घात होता है, तो घात का जो होता है या तो घटते या बढ़ते क्रम में अगर सजा के लिखा हुआ उसका पावर होता है। घात का मतलब पावर। ठीक है, जो बहुपद का जो पावर होता है या तो घटते या अगर बढ़ते क्रम में लिखा हुआ होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप। जैसे मान लीजिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए एक्स पावर कितना है? 2 है। अगर कोई संख्या अचर है तो उसमें एक्स पावर कितना होता है? 0 होता है, आपको पता है। तो बताइए एक्स के बाद यहाँ पे एक्स पावर 0 आएगा, फिर ये 1 आएगा। बताइए क्या ये कोई क्रम में है? कोई क्रम में नहीं। अगर यहाँ पे 2 के बाद 1 होना चाहिए, ठीक है, या 2 के बाद यहाँ पे क्या होता है? 3 होता, या 4 होता तो बढ़ते क्रम, या अगर 2 के बाद यहाँ पे 1 होता है फिर 1 के बाद क्या होता है? 0। तो अगर उसका पावर देखना अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले आप उसको सजा के लिख लीजिएगा। कैसे? तो इस प्रकार से घटते क्रम में 2x स्क्वायर,
फिर प्लस एक्स के बाद जो पावर 2 है इसके बाद कितना पावर 1 मतलब कितना 9x 9x, फिर अंतिम में अचर पद है तो उसको अंतिम में अचर पद, इस प्रकार से लिख लेना है। फिर आप क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा। बातें समझ में आया यहाँ से? कि आप बाद में ये मत कहिएगा कि सर आप हमें ये बातें बताए ही नहीं। ठीक है, अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तुम कैसे बनाएंगे तो आप फंसोगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए कहा था कि वीडियो को पहले आप क्या कीजिए कि शुरू से अंत तक देखिए, कहाँ पे क्या बात है आपको सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है, बच्चे क्या देखते हैं कि एक दो चीज़ें देखते हैं 1-2 मिनट, बस चीज़ों को छोड़ के निकल जाते हैं। इसीलिए कि आधा ज्ञान आपको ना आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। अगर जो बच्चे अभी यहाँ तक नहीं देख रहे होंगे, बताइए क्या इन बातों को समझ पाए होंगे? नहीं समझ पाए होंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ को पहले पूरा देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ आए फिर आपको वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे यहाँ से चीज़ें समझ नहीं आए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। बशर्ते आप देखोगे तभी तो, आप देखते ही नहीं हो पूरी तरीक़ा से। ठीक है, चलिए, जो बच्चे देख रहे होंगे उसको समझ में आ गया होगा बात, जो नहीं देख के चले गए होंगे वो चीज़ जो अधूरा ज्ञान लेके गया होगा, है कि नहीं? चलिए, अब देखिए इसको क्या करना है। अब अभी तो ये चीज़ें आपको लिखा हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले अंतिम वाले गुना कर लो, तो 2x² गुने का 9 कर दो, तो 9 गुने का 2 कितना हो गया 18x² हो गया। अब इस 18x² को आपको हमने क्या बोले थे कि ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि उसका जोड़िया घटा करके 9x होना चाहिए। तो सबसे पहले बताइए इस 18 को आप लिख क्या कह सकते हैं? सर इस 18 को हम 18 गुने का 1 लिख सकता हूँ सर, इसको हम 9 गुने का 2 लिख सकता हूँ सर, इसको सर हम 6 गुने का 3 लिख सकता हूँ। ये सभी सर मुझे 18 ही दे रहा है, सभी हमें क्या दे रहा है 18 दे रहा है। बशर्ते आप 18 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा 19, घटाइएगा कितना हो जाएगा 17, तो ये तो काम नहीं कर रहा है। सर 9 गुने का 2 18 हो रहा है, लेकिन 9 + 2 कितना होता है 11, और सर 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, ना यहाँ पे सर 11 है ना यहाँ पे 7 है, तो ये भी आपका काम नहीं करेगा। तो सर अब हम लोग का बचा क्या, एक तो सिर्फ और 6 गुने का 3 बचा है। सर 6 गुने का 3 तो 18 हो जाता है, लेकिन सर 6 + 3 करते सर ये 9 भी हो जा रहा है। इसका मतलब कि जहाँ पे जो ये 9 है वहाँ पे सर हम 6x प्लस का 3x लिख सकता हो। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं? आराम से लिख सकता हूँ सर। तो इसको जो पहला पद है उसको सेम का सेम रखिए, तो 2x² प्लस बीच वाले पद को सिर्फ हमको छेड़ना है, अर्थात 9x को हम 6x प्लस का क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस 9 है तो 9 ही लिखूंगा। फिर आप क्या कीजिए कि इन दोनों में ढूंढिएगा कॉमन, फिर क्या ढूंढिएगा कॉमन ढूंढिएगा। तो कॉमन ढूंढिए आप कि इसमें देखिए कितना है 2x है, इसमें कितना है 3x है, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे क्या है 3x है, तो कॉमन ढूंढिएगा। तो अब बताइएगा यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे बताइएगा चीज़ें को हम, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे जो 2x² है इसका मतलब क्या है, 2x² का मतलब कि 2 गुने का x गुने का x है कि नहीं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 6x, इसका मतलब कितना कि 2 गुने का 3 गुने का x है कि नहीं। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है और दोनों में एक क्या कॉमन है x कॉमन है। इसका मतलब कि सर 2x दोनों में क्या है कॉमन है, इसका मतलब यहाँ से सर हम 2x कॉमन ले लेंगे। अगर सर हम 2x कॉमन ले लिए तो बचा ये सिर्फ बचा क्या एक, तो x बचा, तो x प्लस नीचे क्या बचा सर, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच। नहीं होता तो आप इस तरह से बगल में कर ले रफ में, फिर आप लोग कॉमन लें प्लस। अब यहाँ पे सर फिर वही बात है 3x है, तो सर 3x है, इसको सर हम 3 गुने का x लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। और सर ये 9 है, इसका क्या हम 3 × का 3 लिख सकता हूँ, जी मैं लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। फिर सर दोनों में कॉमन क्या है सर, तो दोनों में फिर सिर्फ 3 कॉमन है, तो फिर सर 3 कॉमन ले लेंगे सर, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा सर x बच जाएगा, और सर नीचे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 3। अब देखिए क्या दोनों जगह सेम नहीं हो गया। अब जब दोनों जगह सेम है तो क्या करना है, फिर चीज़ को कॉमन ले लेंगे, फिर सर x + 3 क्या किएंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सर, तो 2x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का 3, तो प्लस का 3 हो गया। बताइए आपका आंसर नहीं आ गया, तो यही क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया। बताइए बच्चों किसी को समझने में तकलीफ है, किसी को कोई परेशानी है? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं माइनस वाले पे। अब देखिएगा कि माइनस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपका तरीका यही होगा, ठीक है, बट हम लोग थोड़ा जो फैक्टर करते हैं, थोड़ा फैक्टर में चीज़ें चेंजिंग हो जाए, और कोई बातें नहीं है। बात आपका वही है कि पहला पद और अंतिम पद को पहले आपको गुणा करना ही है। तो आपका पहला पद क्या है x², दूसरा अंतिम कितना है 4 है, तो 4 कितना हो गया 4x² हो गया। अब जो 4x² हो गया, फिर आपको क्या बताया था कि इस 4x² को आपको 2 भागों में तोड़ना है,
ठीक है। अब दो भाग को आपको ढूंढना है कि उन दोनों भाग को जोड़ या घटा करके भैया कौन पूरना चाहिए, बीच वाला पूरना चाहिए। ठीक है। अब उससे पहले आप एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, सबसे पहले आप जो 4x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको आप किस में तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स गुने एक्स टूटे तो हम लोग इसको अंडरस्टूड समझते हैं कि वो टूटेगा एक्स एक्स में टूटेगा। हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं बताइए, किस 4 को हम 4 गुने का 1 लिख सकता हूँ, और इसी 4 को हम चाहूँ तो सर इसी 4 को हम -4 गुने का -1 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे माइनस की बात अब सर क्यों लाए, क्योंकि देखिए बीच वाला माइनस में है। ठीक है, बीच वाला क्या है, माइनस में, क्योंकि बताइए कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, और ये 4 क्या है, प्लस में, बताइए क्या ये प्लस नहीं हो गया, हो गया। सर मैं इस 4 को मैं सर और 2 गुने का 2 भी तोड़ सकता हूँ, और सर इसी 4 को हम -2 गुने का -2 भी तोड़ सकता हूँ, -2 गुने का -2 भी तोड़ सकता हूँ। सर ऐसा कैसे, बताइए, देखिए 2 गुने का 2 तो 4 पुर गया, फिर बताइए माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है, और 2 गुने का 2 कितना हो गया, 4 भी हो गया। अब बताइए ये तो चीज़ इसका फैक्टर हो गया, इसके बाद अब किसी में टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो अब यहाँ पे आपका जांच क्या करना है, तो जांच सर ये करना है कि सर 4 + 1 कितना होता है, 5, लेकिन यहाँ पे सर कितना है, 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और सर 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 3, बट यहाँ पे 3 भी नहीं है, तो ये भी खत्म। सर -4 में -1 जोड़ेंगे तो सर -5 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, -4 है। सर घटाएंगे तो -3 यहाँ पे कितना है, 4 है, तो ये भी नहीं होगा। सर 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा यहाँ पे, लेकिन -4 है, या 2 में 2 करेंगे सर क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास अब बचा क्या, तो -2 और -2, सिर्फ आपके पास क्या बचा है, तो -2 और -2 बचा है। इसका मतलब कि सर जो ये 4x² है, इसको जो सर हम लोग तोड़े हैं तो सर -2x में और -2x में तोड़े हैं। तो सर कैसे, तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 गुने 2 कितना हो गया, 4, और x गुने x कितना हो गया, 4x²। देखिए आपका पुर गया, जी सर पुर गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो चीज़ को ऐसे लिखना है, तो x²। हमने जो 4x इसको हम क्या लिखे हैं, तो -2 और -2 लिखे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो -2 और कितना हो गया, -2 प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 हो गया। ठीक है। अब देखिए -2 और -2 कितना हो गया, -4 हो गया। अब माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 गुने 2 कितना हो गया, देखिए 4x² हो गया। फिर इसमें आप ढूंढिएगा कॉमन, तो x² को फिर आप लिख सकते हैं x गुने का x, और -2x इसको आप फिर लिख सकते हैं -2 गुने का x। फिर x क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो अगर आप लेते हैं x, ऊपर में क्या बच गया, x, और नीचे क्या बच गया, -2, तो -2 ले लीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर -2x की बात करते हैं, इसमें क्या है, -2 गुने का x है, और 4 की बात करता हो तो इसको क्या लिखे हमने, -2 इंटू का -2 लिखे। तो -2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो x, ऊपर क्या बच रहा है x, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है -2, फिर कितना हो गया, -2। और जैसे ही -2 हो गया, बताइए क्या दोनों चीज़ बराबर हो गया, दोनों बीच वाला क्या है, बराबर है। और जब दोनों बीच वाला बराबर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन हो जाएगा, तो x-2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, आपका x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है समझने, आपको कोई परेशानी है। चलिए हम लोग चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसी पे टाइप पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आप लोग आंसर फटाफट देने का प्रयास कीजिए। ठीक है। करना क्या है सर, तो बात तो फिर वही है सर, आपने तो इतना बेस्ट तरीका बता दी है, किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो चलिए तरीका क्या है कि सर पहला पद और आपने बोले अंतिम पद को गुना करना है, सिंपल सी बात है, 16 गुने x करेंगे तो सर ये 16x² ही हो जाएगा। फिर आप बोले सर 16x² जो आया है इसको सर आप 2 भागों में तोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है सर, 16 को हम तोड़ सकते हैं, 16 को हम सर तोड़ सकते हैं 4 गुने का 4 में, सर हम 16 को तोड़ सकते हैं 8 गुने का 2 में, और सर इस 16 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुने का 16 में। ठीक है। सर फिर हम इस 4 को मैं तोड़ सकता हूँ, सर मैं इस 16 को मैं सर फिर -4 गुने का सर -4 में भी तोड़ सकता हूँ। सर फिर मैं इसको -8 गुने का -2 में भी तोड़ सकता हूँ। सर इसको मैं -1 गुने का -16 में भी तोड़ सकता हूँ। इसके बाद सर मैं इसको किसी और में नहीं तोड़ सकता हूँ। ठीक है। सर मैं 4 में अगर 4 जोड़ता हूँ तो सर 8 होता है, लेकिन यहाँ पे सर -8 है, तो ये होगा नहीं। सर मैं अगर 8 में 2 को जोड़ता हूँ सर 10, यहाँ पे -8 है, ये भी होगा ना। सर 16 में 1 जोड़ते हैं 17 होता है, लेकिन यहाँ पे सर -8 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। सर अगर हम -4 में -4 जोड़ते हैं तो सर -8 हो जाता है। इसका मतलब कि यह जो चीज़ है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका x² है और जो -8 है, इसको आप -4x और -4x लिख सकते हैं, +16 है तो प्लस का 16 लिखिए।
फिर वही बात, इसमें आपको जो कॉमन मिलता है, कॉमन मिले तो कॉमन के लिए फिर आपको कितना पद चाहिए, हमने बोले थे दो दो पद को आप एक जगह कर लीजिए। फिर इसमें क्या कॉमन है, 2x में से कितना हो जाएगा, देखिए 1x बाहर निकले, इसमें क्या बच जाएगा x, और x बाहर निकाले तो क्या बच जाएगा, -4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ भी 4, तो जो 16 है उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, देखिए -4 और -4 लिख रहे हैं। तो अगर एक -4 इसमें से अगर निकल जाएगा तो इसमें क्या बच जाएगा x, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, एगो -4 बच जाएगा, तो -4। फिर देखिए आपका क्या बीच वाला दोनों सेम हो गया, और जैसे ही बीच वाला सेम हो गया में क्या बचा, आपका गुणनखंड सही है। तो 1x, फिर x -4 बाहर निकाले, इसमें क्या बच जाएगा, तो x यहाँ क्या बच गया, -4, तो -4 बताइए, तो x -4 और x -4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को तकलीफ है क्या, समझने में कोई परेशानी है। चलिए अब अगला वैरायटी देखिएगा, अगला टाइप जो है दोनों आपको यहाँ पे क्या है, माइनस वाला है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे दोनों चीज़ें माइनस है तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। फिर सर वही बात, इसमें अलग क्या बात है, फिर वही बात सर, हम दो पहले और अंतिम वाले गुणा करेंगे, तो वही बात, तो x² गुणे का -18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह -18x² हो जाएगा। सर फिर आप -18x² को फिर सर हमको दो भाग में तोड़ना है, तो तोड़िए सर। इस -18x को हम लोग सर, -18x को सर हम लोग -2 गुणे का -9 गुणे का 2 कर सकता हूँ सर, इसको -2 गुणे का 9 भी कर सकता हूँ सर। इस 18 को सर हम -6 गुणे का 3 भी कर सकता हूँ, और इसको सर हम -3 गुणे का 6 भी कर सकता हूँ। इसको सर हम -18 गुणे का 1 भी कर सकता हूँ, इसको सर -1 गुणे का हम लोग 18 भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये किसी और में टूटेगा नहीं टूटेगा। अब सर मुझे यहाँ पे बीच में चाहिए -7। अगर मैं सर -2 में से +2 को अगर मैं घटा दूँ, जोड़ दूँ, तो अगर मैं -2 में अगर +2 को जोड़ दूँ, बताइए क्या ये -7 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब कि मेरा ऊपर वाला ही सेट हो गया, तो मुझे बाकी किसी नीचे को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब जो 7x है ये किस में टूट गया, तो -9 और +2 में, तब ना -9 गुने का 2 -18 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई तकलीफ है समझने में, नहीं है ना। तो उसी चीज़ को अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब लिखिएगा तो लिखिए, यहाँ पे क्या है कि x² माइनस 7x को हम लोग किस में तोड़े हैं, तो 9x, और प्लस किस में तोड़े हैं, तो 2x, प्लस 18 है तो 18। फिर क्या बताए थे अभी हम कि सर दो दो पद का पेयर बना लो बुआ। पहला पद में क्या है, x और 9 है, तो x² का मतलब कितना हो गया, तो x गुने का x हो गया सर। यहाँ पे -9x सर, इसका मतलब कितना, -9 गुने का x हो गया सर। दोनों में x क्या है, कॉमन है, तो सर x ले लो कॉमन, तो क्या बच गया, ऊपर x नीचे क्या बच गया, -9, तो -9 प्लस, ठीक है, प्लस आपका जो हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है ना, यहाँ पे जो आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे जो होगा आपका ये माइनस से हमने क्या कर दिए थे, प्लस लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे x² -9x + 2x -18 है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग ने x को बोले तो क्या बच गया था, x - 9। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी 2, 18 में भी क्या है 2 है, तो +2 को बनेंगे, फिर क्या बच जाएगा, x - 9, क्योंकि 18 में से 2 निकालेंगे क्या बचेगा, 9 बचेगा। फिर बताइए दोनों बीच वाला क्या हो गया, सेम हो गया, और सेम हो गया तो x - 9 फिर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें x, इसमें क्या बचेगा +2, तो x +2, तो आपका बताइए क्या आंसर हो गया। बताइए किसी को तकलीफ है यहाँ तक। चलिए चलिए दोस्तों, तो आप लोग का क्लास आज यहीं पे समाप्त हो गया है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी क्लास आप लोग कैसा लगा और बताने का तरीका कैसा लगा है। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोग ऐसा ही क्लास रेगुलर आते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।